एक छोटा सा गांव था जहां की जनता का धर्म और नैतिकता से एक गहरा संबंध था। उनका अपना छोटा मोटा संसार था जिसमें हर कोई अपने बच्चों को सही राह दिखाने की कोशिश करता था। गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था जिसका नाम धर्मदास था। वह गांव के लोगों के बीच नैतिकता की बातें सिखाता और उन्हें अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता था। एक दिन गांव में एक आवाज फैली, चोर चोर। लोग भागते भागते आए और देखते हैं कि कुछ मनुष्य एक व्यक्ति को पकड़कर मार रहे हैं। धर्मदास उस जगह पहुंचा और पूछा, ये क्या हो रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, धर्मदास जी, यह आदमी हमारे गांव का चोर है। उसने हमारे घर से सोने की आय को चुराया है। धर्मदास ने धीरे से पूछा, क्या तुम सब लोगों ने इस बारे में सच को जांचा है? लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्होंने कहा, नहीं, हमने इस सच्चाई के साक्षात्कार का सामना नहीं किया। धर्मदास ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इसे सजा देने से पहले हमें सच्चाई की जांच करनी चाहिए। लोग हैरान रह गए। धर्मदास ने सभी को एक साथ बुलाया और उन्हें सच की खोज के लिए उनके आपसी सहयोग की आवश्यकता बताई। धर्मदास और गांव के लोग एक साथ काम करने लगे। वे गांव के हर घर में जाकर सच की जांच करने लगे। कुछ देर बाद धर्मदास ने एक छोटे से बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी अपने कमरे में हैं। धर्मदास और लोग उस बच्चे के पिता के पास पहुंचे और उनसे सच्चाई की जांच की। बच्चे के पिता ने अपने बेटे की सत्यता की पुष्टि की और कहा, मेरा बेटा सच बोल रहा है। मैंने इसे कभी चोरी करते नहीं देखा। लोग चौंक गए। धर्मदास ने कहा, अब हमें इसे माफ करना चाहिए और सच के साथ चलना चाहिए। सभी लोग सहमति दिखाए और चोर को माफ कर दिया। गांव के लोग अब साथ मिलकर जीवन के हर मुश्किल से निपटने के लिए तैयार थे। धर्मदास के इस कार्य को देखकर सभी लोगों की आत्मा में नई ऊर्जा भर गई। उन्होंने सीख लिया कि सच्चाई का साथ देने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच का रास्ता हमेशा सही होता है। एक छोटे से गांव में एक सच्चा और नेक दिल का बच्चा था जिसका नाम था राहुल। वो गांव के सभी लोगों के दिलों में बस गया था। उसकी मासूमियत और प्रेम ने हर किसी को वहां पर खींच लिया। दादा दादी, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। बेटा, तुम्हें आज क्या काम करने की योजना है? मैं आज गांव के स्कूल में बच्चों के साथ सेवा करने जा रहा हूँ। वाह बेटा, तुम्हारा यह नेक काम तुम्हें बहुत आशीर्वाद देगा। धन्यवाद दादी, मैं आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। राहुल अपने गांव के स्कूल में पहुंचा। वहां उसने बच्चों के साथ समय बिताया और उन्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में शिक्षा दी। भैया, आप हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। धन्यवाद बेटा, शिक्षा ही हमें सच्चे जीवन के मार्ग पर ले जाती है। हाँ, हम अब अपनी पढ़ाई को समझ गए हैं। बहुत अच्छा, समय के साथ सब कुछ समझ में आ जाता है। राहुल ने बच्चों को शिक्षा देने के बाद अपने गांव की ओर पलटा। राहुल का दिल खुशी से भर गया क्योंकि वह जानता था कि उसने आज एक अच्छा काम किया है। मुझे लगता है मैंने आज कुछ अच्छा किया। हाँ राहुल, तुमने सचमुच एक अच्छा काम किया है। हमें गर्व है कि हमारा गांव ऐसे नेक और समर्पित लोगों से भरा हुआ है। धन्यवाद दादा, हर किसी का यही कर्तव्य होता है कि वो अपनी समाज में कुछ अच्छा करे। राहुल की सच्चाई और नेकी ने गांव वालों को हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी और उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूती दी। इस प्रकार राहुल की कहानी ने सुनने वालों को हर क्षण अपनी ओर आकर्षित किया और एक अच्छे संदेश के साथ खत्म हुआ। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल स्टोरी किंग को।